बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ईद उल अजहा के हवाले से। ईद कुर्बान में एक रोज बाकी, मवेशी मंडियों में रौनकें अरूज पर पहुंच चुकी। हर किसी को मनपसंद जानवर की तलाश। शहरियों और व्यापारियों में भाव ताव के लिए बहसो तकरार। गली मोहल्लों में बच्चों का कुर्बानी के जानवरों से लगाव दीदनी। बच्चों की कुर्बानी के जानवरों की खूब आओ भगत। बच्चे कुर्बानी के जानवरों के खूब नाजो नखरे उठाने में मसरूफ। आपको बताते चलें, एक रोज बाकी रह गया है ईद कुर्बान में। मवेशी मंडियों में रौनकें भी अरूज पर पहुंच गईं। हर किसी को मनपसंद जानवर की तलाश। शहरियों और व्यापारियों में भाव ताव के लिए बहसो तकरार। गली मोहल्लों में बच्चों का कुर्बानी के जानवरों से लगाव दीदनी। बच्चों की कुर्बानी के जानवरों की खूब आओ भगत। बच्चे कुर्बानी के जानवरों के खूब नाजो नखरे उठाने में मसरूफ दिखाई देते हैं। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मुल्तान की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी अरूज पर। किसी ने खरीदे मनपसंद बकरे तो कहीं भारी भरकम बैल अपने खरीदारों के मुंतजिर दिखाई देते हैं। मुल्तान की मवेशी मंडियों की सूरत हाल देखते हैं अली रियाज की इस रिपोर्ट में। मुल्तान की फातिमा जिना कॉलोनी की मवेशी मंडी में शहरियों का रश रहा। मंडी में देसी, राजनपुरी और लैलपुरी नस्ल के बकरे खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने रहे। खरीदारों की ज्यादा कीमत के शिकवे पर व्यापारी महंगाई बढ़ने का जवाब देते रहे। किसी ने तो अपनी पसंद के बकरे आखिरकार खरीद ही लिए। ये 3 बकरे खरीदे हमने 2.5 लाख में, राजनपुरी। 2.5 लाख के 3 खरीदे हैं आपने? कितना वजन होगा इनका? इनका होगा 30 किलो तो होगा एक का। ये ज़्यादा 5000 ਦਾ बकरा हो सी, मतलब 3.5 किलो ਦਾ 35 किलो ਦਾ ਜਾਂ ਮਣ ਤੱਕ ਦਾ बकरा ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸੀ। लेकिन ये साढ़ा ਜਿਹੜਾ ना तकरीबन 100 किलो 110 किलो हो सी, ਜਿਹੜਾ ना तकरीबन 2,50,000 ਦੇ कितने 3 बकरे। सामूराना मवेशी मंडी में चोलिस्तानी राजू और साहिवाली बबलू के चर्चे रहे। बबलू 15 मन और राजू 12 मन वजन के साथ मार्केट में उतरे। बबलू की कीमत 9 लाख और राजू की कीमत 8 लाख रुपए लगाई गई। अब इसको देसी घी और तेल वगैरह पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं और अच्छी खुराक डालते हैं। साल साल इनकी मेहनतें करते हैं, खिदमत करते हैं। ये बड़ी मुश्किल से तैयार करते हैं इनको और ये इनका बेनिफिट जो है ना वो नहीं मिल रहा। राजू और बबलू के मालिक का कहना था कि जानवरों की देखभाल और परवरिश अपने बच्चों की तरह की है। दोनों को देसी खुराक खिलाकर पाला है। भारी भरकम राजू और बबलू की एंट्री ने जहां सबको हैरान कर दिया है, वहीं खरीदार भी इनकी कीमतें सुनकर परेशान है। लेकिन अब देखना ये होगा कौन खुशनसीब इन दोनों जानवरों की कुर्बानी जो है वो देंगे। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। ईद उल अजहा में एक रोज बाकी रह गया। खानेवाल में छुट्टी के रोज भी मवेशी मंडी में खरीदार कम नजर आए। व्यापारियों की परेशानियों में इजाफा होने लगा। देखते हैं मोहम्मद नदीम मुगल की ये रिपोर्ट। छुट्टी के रोज मवेशी मंडी में सन्नाटे दिखाई दिए। शहरी बहुत कम तादाद में जानवरों की खरीदारी के लिए आए। शहरियों का कहना है कि महंगाई बहुत है, व्यापारी जानवरों की कीमतें ज्यादा मांग रहे हैं। बहुत ज्यादा महंगाई है जी, डबल रेट मांग रहे हैं, ठीक है, और लोगों की रेंज से बाहर है ये। जानवरों के व्यापारियों का कहना है कि 3 रोज से मंडी में जानवर लेकर बैठे हैं। गर्मी और हब्स का मौसम है, खरीदार ना होने के बराबर हैं। जी महंगाई बहुत है जी, की करिए, बकरे बहुत जी हैवी रेट ते लाए हुए जी, की करिए। मवेशी मंडी में एक जानिब तो व्यापारियों की मुश्किलात हैं तो दूसरी जानिब महंगाई के बायस खरीदार शहरियों की भी शिकायतें हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक गुज़िश्ता साल से इस साल 30% कुर्बानी के जानवर कम फरोख्त होंगे। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। दुनियापुर की मवेशी मंडी में रौन के दोबाला। जानवरों में लंपी स्किन की वबा के बायस महकमा लाइफ स्टॉक की टीमें भी इन एक्शन। जानवरों की मुकम्मल स्क्रीनिंग के बाद मवेशी मंडी में एंट्री। वेटनरी डॉक्टर करामत अली कहते हैं खरीदारों को जानवरों के बारे में मुकम्मल आगाही भी दी जा रही है। देखते हैं मोहम्मद याकूब ताहिर की ये रिपोर्ट। कुर्बान सर पर आ गई। जानवरों की मोहलक और जानलेवा बीमारी लंपी स्किन की वजह से लोग खौफ और हिरास में मुब्तला दिखाई दिए। गाय और बछड़ की खरीदारी ना होने के बराबर हो गई। शहरियों की जानिब से महकमा लाइफ स्टॉक के जानवरों की मुकम्मल स्क्रीनिंग का अमल को सराहा गया। शहरी जानवर महंगे होने का भी शिकवा करते रहे। बहुत महंगाई है इधर, 30,000 वाला बकरा 60,000 रुपए मांगते हैं। गरीब आदमी कुर्बानी भी नहीं कर सकता। यहाँ पे मंडी में आए हैं, सुबह 4 बजे के आए हैं, अभी तक एक जानवर भी नहीं बिका। महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से मवेशी मंडी में तैनात वेटनरी डॉक्टर करामत अली का कहना था कि जानवरों को मुकम्मल स्क्रीनिंग के बाद मवेशी मंडी में दाखिल होने दिया जाता है। खरीदारों को जानवरों के बारे में मुकम्मल आगाही भी दी जाती है। सेल पॉइंट पे जो है वेटनरी का कैंप लगा दिया गया है।
इसमें हम तमाम एंट्री पॉइंट्स जो मंडी के हैं वहाँ से जानवरों की स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि कोई भी लंपी स्किन डिजीज से मुतासरा जानवर मंडी में दाखिल ना हो सके। लंपी स्किन बीमारी की वजह से मवेशी पाल हजरात के लाखों रुपए मालियत के जानवर हलाक हो गए, जिससे उन्हें लाखों रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ा। महकमा लाइफ स्टॉक अगर बर वक्त हिफाजती इंतजाम करता तो लंपी स्किन जैसी मोहलक और जानलेवा बीमारी से जानवर को बचाया जा सकता था। कैमरामैन राव फरमान अली के साथ मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही, दुनियापुर। मियांवाली में 900 रुपए किलो के हिसाब से दुम्बों और बकरों की फरोख्त के चर्चे, शहरियों का जानवरों की खरीदारी के लिए रश। कहते हैं मुनासिब कीमत पर मुनासिब जानवर मिल रहे हैं। देखते हैं अख्तर मजाज की ये रिपोर्ट। मियांवाली में बकरे और दुम्बे 900 रुपए फी किलो वजन के हिसाब से फरोख्त होने लगे। शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए पहुंच गए। वजन के हिसाब से जानवरों की खरीदारी को खुश आइंद करार दे दिया। खरीदारों का कहना था कि 1400 से 1500 रुपए किलो गोश्त मार्केट में मिल रहा है। 900 रुपए किलो के हिसाब से दुम्बों का निर्ख मुनासिब है। जी बस दुम्बा जी अब देखने आए खड़े हैं जी, और हमारे हिसाब से मार्केट में ये बड़ा मुनासिब रेट है। वैसे गोश्त लें तो वो 1500-1400 किलो के हिसाब से हमें मिलता है, तो ये दुम्बा 900 रुपए के किलो के हिसाब से बहुत मुनासिब है। हम खरीदने आए हैं दुम्बा, बहुत ही मुनासिब रेट है इधर, बहुत अच्छा काम इन्होंने शुरू किया और काफ़ी सेल हो रहे हैं इधर, अच्छी सहूलत दी है भाई ने इधर। मालिक ने बताया कि दरमियाने और गरीब तबके के लोगों के लिए ये ऑफर लगाई गई है। दीगर इजला में 1200 से 1400 रुपए किलो के हिसाब से बकरे फरोख्त हो रहे हैं। जो सबसे ज्यादा पिसते लोग हैं ना, जो हर चीज में पिसते हैं, वो आते हैं मीडियोकर्स, ठीक है। तो ये मीडियोकर्स रेंज के लिए अब 1200 रुपए, अब जो लाइव वेट में भी 1200 रुपए किलो, आप तालागांग चले जाए, खुशाब चले जाए, हर जगह 1200 रुपए है। हमने इसलिए 900 रुपए के पूरी मार्केट से अलग करके 900 रुपए रेट रखे। मालिक ने बताया कि उनके पास हर किस्म के बकरे और दुम्बे दस्तयाब हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। कमिश्नर बहावलपुर जहांगीर अनवर का मवेशी मंडियों का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। कमिश्नर का कहना था कि बहावलपुर जिला में 11 मवेशी मंडियां लगाई गईं, जहां जानवरों और व्यापारियों के लिए तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। देखते हैं महमूद जहीर की ये रिपोर्ट। मसाइल के हल के लिए कमिश्नर बहावलपुर मुतहर्रिक कमिश्नर जहांगीर अनवर ने सरसादिक अस्पताल के साथ लगी मवेशी मंडी का दौरा किया और वहां दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। हमने तमाम कानून गोइयों में, मोजाजात में, देहातों में जाके, चकूक में जाके देखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वजह से और बाकी दोस्तों की वजह से हमने इसको किए हैं। जानवरों को लिम्पी स्किन स्क्रीनिंग के बाद ही मंडियों में दाखिल होने दिया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट भावलपुर में इस वक्त 11 कैटल मार्केट हमने लगाई हुई हैं। हुकूमत पंजाब ने इस वक्त कोशिश की है कि जो भी हमारे लोग खरीदार भी और बेचने वाले भी, उनको तमाम सहूलतें दी जाएं। हमारी 4 यहाँ पे स्टॉल लगे। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट आपने खुद भी देखा मेरे साथ जाके, लोगों को दवाइयाँ भी दे रहे हैं, और हम लंपी स्किन को तो इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे स्क्रीन किया जाता है। कमिश्नर बहावलपुर ने मवेशी मंडी में शहरियों से भी मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि मंडियों में लिम्पी स्किन बीमारी का फैलाव किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। बात करेंगे परदेसियों की ईद पर। बड़ी ईद के खिलेंगे रंग, अपनों के संग परदेसी प्यारों के साथ ईद मनाने आबाई घरों को वापस लौटना शुरू हो गए। मौके का फायदा उठाकर बस मालिकान भी सरगर्म, मनमाने किराए वसूल किए जाने लगे। इस हवाले से सैयद जुहेब बुखारी की ये रिपोर्ट देखते हैं। बाक़ियामत के साथ ही लोग अपने प्यारों के साथ ईद मनाने आबाई घरों को वापस लौटने लगे। दूसरी जानिब बस मालकान उनकी खुशी के रंग में भंग डालने में भी पेश दिखाई दिए। हमेशा की तरह ही लूटा जा रहा है, टिकटें नहीं मिल रही, खड़े हैं हम इंतजार में गर्मी में, तो बस अल्लाह ही है। सारी आवाम परेशान है, किराए की वजह से गाड़ियाँ भी नहीं मिल रही, अभी टिकट के लिए खड़े, टिकट भी नहीं मिल रही हमें। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। मुसाफिरों का कहना था कि ईद हो या फिर कोई भी खुशी का त्योहार, ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से इन्हें दोनों हाथों से लूटा जाता है, जिससे इनकी ईद की खुशियां फीकी पड़ जाती हैं। महंगाई बहुत बढ़ गई, हम 2 घंटे हुए इधर से खड़े हुए, ना टिकट मिल रही है ना कुछ। अभी फैमिलीज को लेने जाना है, अभी पढ़ रहे हैं इधर फैमिलीज, उनको लेके आना है, अभी 2 घंटे हुए इधर खड़ा हुआ, कोई टिकट नहीं मिल रही। परेशान हाल मुसाफिरों ने इंतजामिया से जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुसाफिरों का कहना है कि हर ईद पर हमें इसी तरह 2-2 हाथों से लूटा जाता है और हम घर जाने के लिए तरसते हैं। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ सैयद जुहेब बुखारी, मुल्तान। ईद कुर्बान में एक दिन बाकी है। मुजफ्फरगढ़ में शहरियों ने कसाबों की तलाश शुरू कर दी। दूसरी जानिब माहिर कसाब के नखरे भी 7वें आसमान पर। जेबें साफ करने के लिए छुरियां तेज कर ली। बकरा 7000, बछड़ा और वेड़ा 25000,
ऊंट के लिए 40,000 रुपए के रेट्स मुकर्रर कर दिए गए। देखते हैं आमिर डोगर की ये रिपोर्ट। ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मुजफ्फरगढ़ में शहरियों ने कुर्बानी के जानवर ज़िबा करवाने के लिए कसाबों की तलाश शुरू कर दी। दूसरी जानिब कसाबों के नखरे भी आसमान से बातें कर रहे हैं। कसाबों ने बकरे के लिए 7,000, बछड़ा बैड़ा 25,000 और ऊंट के लिए 40,000 रुपए का रेट मुकर्रर किया है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में आम आदमी के लिए तो कुर्बानी करना भी मुश्किल हो गया है। जानवर बहुत महंगा है। जानवर अगर कोई गरीब बंदा ले भी लेता है तो ये अनाड़ी कसाई बैठे हैं जिनके बकरे के मांग रहे हैं 7 से 8,000 रुपए, बैड़ी के मांग रहे हैं 25 से 30,000 रुपए और ऊंट के मांग रहे हैं 40 से 50,000 रुपए, जो कि बिल्कुल ही अनाड़ी हैं। शहरी कहते हैं कि पहले जानवर की तलाश में कई दिन मंडी में ख्वार हुए, अब कसाबों की तलाश के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, मगर कसाब की बढ़ती डिमांड से परेशान हैं। जबकि अनाड़ी कसाई भी मैदान में आ चुके हैं, मगर इनके भी रेट्स बहुत ज्यादा हैं। महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी पहले तो कुर्बानी कर ही नहीं सकता। अगर कोई कर भी ले, ऊपर से ये कसाईयों ने जो अपने रेट लगा लिए हैं, गरीब तो अब कुर्बानी कर भी नहीं सकता। गरीब जाए तो कहाँ जाए। शहरियों का कहना था कि अनाड़ी कसाई तो मैदान में मौजूद है, मगर लोग इन पर एतबार नहीं करते, जबकि कारीगर कसाई ज्यादा पैसे मांग रहा है। शहरियों के लिए अब कसाबों से वक्त लेना भी चैलेंज बन गया है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। ईद कुर्बान की आमद कुर्बानी के जानवरों ने गली मोहल्लों में रौनकें लगा दी। बच्चों की जानिब से कुर्बानी के जानवरों की खूब खिदमत, कोई खाना खिलाए तो कोई बकरों की टांगे दबाए, कोई सर पर हाथ फेरे तो कोई चक्कर लगवाए। सैयद ज़ुहैब बुखारी की ये रिपोर्ट देखते हैं। ईद कुर्बान सर पर आ गई। गली मोहल्लों में कुर्बानी के जानवरों ने रौनकें लगा दी। बच्चे तो जानवरों के आगे पीछे फिरने लगे। कोई बकरों के नाज उठाता रहा तो कोई उसकी टकरें बर्दाश्त करता रहा। बच्चों की खुशियां दोबाला हो गईं। मैंने भोलू रखा है और इसके हर तरीके के नाजो नखरे उठा रहे हैं। इसको मक्खन खिलाते हैं और ईद के पहले दिन इसको कुर्बान करना है। और ये है कि इस बार महंगाई काफ़ी थी तो गरीबों में गोश्त बांटें, ना कि खुद रखें, और जितना हो सके गरीबों में गोश्त बांटना चाहिए। बच्चों का कहना है कि ईद कुर्बान पर जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएंगे, इसलिए वो उनकी खूब खिदमत कर रहे हैं और उनके नाजो नखरे बर्दाश्त कर रहे हैं। बस बहुत मोहब्बत है इनसे हमें। बस कुर्बानी के लिए सोचा है, बस अल्लाह कबूल करे कुर्बानी हमारी, इंशाल्लाह कबूल करेगा। पता भी है कि कबूल करेगा भी इंशाल्लाह। दुख वो बस ये पता है, मालूम हो रहा है कि अल्लाह के पास जाएगा। दुख किस चीज़ का? इतना प्यार करता है मेरे से और इसको 2 महीने से हम पाल रहे हैं इसको, तो अल्लाह के पास इसने जाना है वहाँ पे। इसको जैसा कि चांद रात वाले दिन इनको हम और सजाएंगे, तो प्यारा है ये बहुत, जन्नत में जाना है इसने। बच्चों का कहना है कि हमें उम्मीद है कि हमारे जानवर कुर्बानी के बाद जन्नत में जाएंगे, इसलिए हम इनकी खिदमत में कोई कसर उठा नहीं रख रहे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, मुल्तान। ईद उल अज़हा पर जानवर को तो कुर्बान कर दिया जाता है, लेकिन कुर्बानी से पहले बकरों, बैलों और ऊंटों को मुख्तलिफ रंगों की मालाएं और हार पहनाकर सजाया जाता है। रहीम यार खान में आराइशी सामान के स्टॉल सज गए। जानवरों को सजाने के लिए कौन कौन सी अशिया इस्तेमाल की जाती हैं, बता रहे हैं आमिर भट्टी अपनी इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान से कबल रहीम यार खान में जानवरों के सजावटी सामान की दुकानों पर रश बढ़ गया। शहरी अपने कुर्बानी के जानवरों को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए हार, मालाएं, रंगीन दुपट्टे, ताज और झांझरों समेत दीगर सजावटी सामान खरीदते दिखाई दिए। करीब आई हुई है तो अपने जानवरों को सजाने के लिए माला लेके आया हूँ। मैंने 3 कुर्बानी के बकरे करने माशाल्लाह, तो उसके लिए खरीदारी करने के लिए आया हूँ। सुन्नत इब्राहिमी है, फिर भी हम लोगों ने बस ये सिर्फ एक पट्टा खरीदा है। मजबूरी है, कोई चीज़ और खरीद नहीं सकते। महंगाई हमारे गरीबों के ऊपर टूट पड़ी है, क्या करें। शहरियों का कहना था कि सजावटी सामान की कीमतें आसमान पर पहुंच गई, मगर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए दिल खोलकर कुर्बानी के जानवरों के लिए सजावटी सामान खरीद रहे हैं। जानवर खरीद लिया हम लोगों ने, लेकिन गानियाँ वगैरह लेने के लिए आए। जानवर इतना महंगा है कि गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। गानी वगैरह इतनी महंगी ने लगाई हुई है, जो 20 रुपये वाली थी ना 120 रुपये कर दी है। हद हो गई है इन लोगों की। ईद कुर्बान के मौके पर सजावटी सामान फरोख्त करने वाले दुकानदारों की भी खूब चांदी हो जाती है। गाय के लिए गानी है, बकरे के लिए है, ये नुक्ता है, तिलारा है, ये झांझर है, ये माला है। इस दफा महंगाई बहुत है, इस वजह से इनकी सेल बहुत कम है। शहरियों का कहना था कि जानवर खरीद लिया है तो उसकी खूबसूरती भी जरूरी है, इसलिए ये सब खरीदकर उन्हें सजाने संवारने के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। बड़ी ईद को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए बन गए खाबों के बड़े प्लान। पुरमुसर्रत मौके पर मेहमानों की तवाज़े होगी चटपटे बारबेक्यू के साथ।
रहीम यार खान में शहरियों ने अंगीठियां और सीखे खरीदने के लिए पुराने डाकखाना बाजार का रुख कर लिया। दुकानदारों की भी चांदी हो गई। आमिर भट्टी की ये रिपोर्ट देखते हैं। रहीम यार खान में ईद कुर्बान की आमद से कबल शहरियों ने जहां ईद की शॉपिंग और जानवर खरीदे, तो वहीं अहले खाना, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ चटपटी बारबेक्यू प्रोग्राम्स की तैयारियां भी शुरू कर दी। शहरी अंगीठियां, सीखें और कोयले खरीदने के लिए पुराने डाकखाना बाजार पहुंच गए। शहरी कहते हैं कि अंगीठियों और सीखों के दाम बहुत बढ़ गए हैं, मगर खरीदनी तो है क्योंकि इसके बगैर ईद के रंग अधूरे रहते हैं। हमने यहाँ से कुछ सामान लिया है, वो हम अपने दोस्तों के साथ बारबेक्यू करेंगे। ठीक है, उसका फुल हमने इंतज़ाम किया हुआ है, तो इंशाल्लाह भरपूर इंजॉय करेंगे। लेकिन जो पिछले साल रेट थे वो इस साल रेट बहुत ही अबाव हैं, बहुत ही हाई हैं। जी हमने खरीदी है, अंगीठी खरीदी है, कोयले हैं, सीखे हैं। कोयले जो है पिछले साल देख लें 30-40 रुपए का पैकेट था, आज वो है 100 रुपए का पैकेट। अंगीठी का रेट है, सीखों का रेट है, हर चीज का ही रेट है, आसमानों से ही बातें कर रहे हैं। ईद के दिनों दुकानदारों का काम भी बढ़ जाता है, मगर बढ़ती महंगाई के बायस दुकानदार भी खरीदारों के साथ रेट्स के लिए बहस और तकरार परेशान हैं। रेटों का ये हिसाब है कि पिछले साल की वजह से इस दफा कम से कम 10 रुपए 20 रुपए ज्यादा बढ़े हुए हैं। जिस तरह जो बुगदा पहले 550 का था, वही बुगदा 650 का 700 रुपए का है। शहरियों का कहना था कि अंगीठियों, सीखें और कोयले खरीदकर ईद के तीनों दिन अपनों के साथ बारबेक्यू की चटपटी दावतों से खूब लुत्फानंदोज होंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। जिला इंतजामिया बहावलपुर का अहम इकदाम, शहरियों को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए स्टॉल्स लगाने का ऐलान। शहर भर में प्याज, टमाटर, लीमू, घी और आटे के 10 सस्ते स्टॉल सजाए गए। मुखैयर हजरात के ताउन से अशिया जरूरिया मार्केट से कम रेट पर मिलने लगी। देखते हैं महमूद जहीर की ये रिपोर्ट। जिले इंतजामिया बहावलपुर की बेहतरीन काविश सामने आ गई। ईद कुर्बा पर मुखैयर हजरात गरीब अफराद की मदद को आ गए। ईद कुर्बा पर महंगी फरोख्त होने वाली अशिया, प्याज, टमाटर, लीमू, घी और आटे के 10 सस्ते स्टॉल जिला भर में लगवा दिए गए हैं। जो सब्जियां हैं उसमें टमाटर और प्याज सबसे एसेंशियल है। 35% वो आज की मार्केट रेट से यहाँ पे अर्जा निरखों पे वो अवेलेबल है। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरे जिले में तमाम तहसीलों में 10 पॉइंट्स ऐसे बने हुए हैं जो बिल्कुल ऑफ द पूरेस्ट एरिया जो हैं उनमें ये लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह इससे लोगों को फायदा होगा। 5 सस्ती अशिया के स्टॉल बहावलपुर शहर और 5 स्टॉल दीगर तहसीलों में लगाए गए हैं। महमूद मुजीद ने कहा कि स्टॉल्स पर आटा मार्केट रेट से फी किलो 20 रुपए कम होकर 470 रुपए 10 किलो में दस्तियाब है। घी मार्केट से 50 रुपए किलो कम, प्याज मार्केट से 55 रुपए किलो कम रेट में दस्तियाब है, जबकि टमाटर 60 रुपए किलो और लीमू 300 रुपए की बजाय 190 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। हमने 50 रुपए आज जो है ना जी डिस्काउंट किया है मार्केट रेट से। 530 रुपए किलो से 480 रुपए किलो में हमने इसको किया है। और इसी तरह आटे में भी 20 रुपए, जिस तरह डी साहब ने फरमाया कि उसमें हमने किया है। डिप्टी कमिश्नर इरफान काठिया ने कहा कि सस्ती अशिया के स्टॉल मुखैर हजरात की जानिब से दी गई मदद के बायस लगाने में कामयाब हुए, जहां आटा, चीनी, घी, प्याज और टमाटर मार्केट से कम रेट पर दे रहे हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। मियांवाली के तहसील ईसा खेल के नंबरदार ग्रांट न मिलने पर सरापा एहतजाज, मुतालबात के हक में नारेबाजी की गई। नंबरदारों का कहना था कि कई साल से नजरअंदाज किया जा रहा है, कई दरख्वास्तें भी दी मगर कोई सुनवाई नहीं हो सकी। देखते हैं अख्तर मजाज की ये रिपोर्ट। मियांवाली की तहसील ईसा खेल के नंबरदारों ने ग्रांट न मिलने पर डीसी ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। नंबरदारों का कहना था कि तहसील पिपला और तहसील मियांवाली के नंबरदारों को ग्रांट दी जा रही है, मगर उनको कई साल से नजरअंदाज किया जा रहा है। तहसील पिपला और तहसील मियांवाली के नंबरदारान को जो नंबरदारी ग्रांट होती है वो बाकायदा मिल रही है और अरसा दराज से मिल रही है। तहसील ईसा खेल के 146 नंबरदार में से किसी एक को भी ना नंबरदारी ग्रांट मिली है। मुजाहिरीन ने बताया कि डीसी को इससे पहले भी दरख्वास्तें दे चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो सकी। लोकल रेट का फर्द मालिया होता है, वो भी हमें मांगना पड़ता है और कोई गवर्नमेंट की तरफ से मुराद नहीं है, कुछ भी नहीं है। नंबरदारों ने रेवेन्यू बोर्ड अथॉरिटी से अपील की है कि उन्हें फौरी तौर पर ग्रांट फराहम की जाए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान में बिजली की लोड शेडिंग से सताई अवाम के लिए खुशखबरी। सूबाई वजीर आला हैदर गिलानी कहते हैं मुल्क में जल्द जीरो लोड शेडिंग होगी, मुल्तान को बिग सिटी का दर्जा भी देंगे। देखते हैं जुनेद अनवर की ये रिपोर्ट।
सूबाई वजीर अली हैदर गिलानी की गिलानी हाउस में मसरूफियात बढ़ गईं। लोगों की जानिब से मुबारकबाद देने के लिए आमद का सिलसिला जारी है। सूबाई वजीर पंजाब अली हैदर गिलानी का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि 4 साल शहर में कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ वादे और दावे किए गए। फैक्ट है कि महंगाई, डेवलपमेंट के जो मसाइल थे, सीवरेज के जो मसाइल थे, वो तमाम मसाइल शहर मुल्तान के और पंजाब के बिलमूम वो सारे पिछली गवर्नमेंट के ही इनहेरिटेड हैं, हमने इनहेरिट किए हैं। हम इनको दूर करने के लिए बिल्कुल कमर हमने कसी हुई है। अली हैदर गिलानी का कहना था कि साबका हुकूमत ने पाकिस्तान को बहरान में डाला। हमने 200 अरब रुपए के आटे पर सब्सिडी दी, अस्पतालों में अद्वियात मुफ्त कर दी हैं। आते साथ आपने देखा कि हमने एक बड़ा काम किया है, 200 अरब रुपए की वीट आटे के ऊपर सब्सिडी दी। उसके बाद हमने 1 जुलाई से तमाम DHQs, तमाम RHCs, तमाम BHUs, बड़े अस्पतालों में कैंसर से लेके पैनाडोल तक की जो दवाइयां हैं हमने फ्री कर दी हैं। अली हैदर गिलानी का कहना था कि अवाम को खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि जब हम जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो पाकिस्तान में 0 लोड शेडिंग होगी। कैमरामैन फहीम के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का खुशाब में जलसा। कहते हैं हुकूमत गिराकर 22 करोड़ लोगों की तौहीन की गई। अमरीकी साजिश के तहत चोरों और डाकुओं को मुसल्लत किया गया। कौम कभी उनको तस्लीम नहीं करेगी। अमेरिका में जो शख्स जमानत पर हो उसे तो कोई चपरासी की नौकरी भी नहीं देता। ज़िमनी इलेक्शन के बाद हमजा का काम खत्म हो जाएगा। देखते हैं जुल्कुरनैन हैदर की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खुशाब में जलसा का एहतमाम किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की सालमियत पर कभी आंच नहीं आने देंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत ने अमेरिका की मदद से मुल्क को एक बार फिर 50 साल पीछे धकेल दिया है। अमेरिका ने यहाँ के जो मीर जाफर और मीर सादिक को साथ मिला के 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब की हुई हुकूमत, इन्होंने साजिश करके वो हुकूमत गिराई और इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर पटा दिया। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवाम के लिए बेहतरीन स्कीमें लॉन्च की। मुल्क में करप्ट हुकूमत की इंतहा ये है कि बाप वजीर आजम और बेटा वजीर आला पंजाब बना बैठा है, जिन्हें हम कबूल नहीं करते। सुन लो शहबाज शरीफ, चेरी ब्लॉसम, हमजा कुकड़ी, सुन लो, पाकिस्तान के लोग कभी तुम्हें तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान खान ने उम्मीदवार PTI को वोट देने पर जोर दिया, जबकि मकामी D सीट होने वाले MPA गुलाम रसूल संघ के खिलाफ तनकीदी जुमलों पर शुरका खूब महसूस हुए। ये चोर कभी भी अमेरिका के सामने अपनी कौम के मफादात के लिए कभी खड़े नहीं होंगे, ना कभी पहले खड़े हुए हैं। ये जो हमारा इलेक्शन है, ये इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान की हकीकी आजादी की जदोजहद है, जंग है, जहाद है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि हल्का PB 83 में हमारे उम्मीदवार हसन असलम के अलावा और भी लोग इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। वो भी हमारे अपने हैं, लेकिन वोट बल्ला के निशान पर लगाएं। तुम जो मर्जी कर लो, धांधली के बावजूद इंशाअल्लाह जब ये बाय इलेक्शन का अगले इतवार इनके फैसले आएंगे तो हमजा कुकड़ी वापस होंगे। इमरान खान ने कहा कि हमारे ऊपर जितनी मर्जी FIR काट लें, हम डरने वाले नहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।